हेलो नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन सक्सेस पर। और आपको इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन ईवीएस जो यूपीटीटी की परीक्षा आने वाली है उसकी क्लासेस दी जाएंगी। आपके लिए प्रतिदिन रेगुलर क्लास ईवीएस की और सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी की दी जाएंगी। तो आइए हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की, जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और जो आपका टॉपिक हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर बार की टेस्ट में आता है। आइए बात करते हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी। पारिस्थितिकी क्या कहलाता है? तो ये शब्द दिया था सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पारिस्थितिकी जो शब्द होता है उसको किसने दिया है? तो ये दिया है अर्नेस्ट हैकेल ने। खोजकर्ता कौन थे? यूजेन पी ऑटम। खोजकर्ता थे यूजीन पी ऑटम। वातावरण, देखिए वातावरण उसमें उपस्थित जीव, पेड़ पौधे तथा अजैविक कारकों की अंतः क्रिया का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी यदि तंत्र की बात की जाए तो उसमें जीव जंतु आ जाते हैं, वातावरण आ जाता है, जैविक घटक, अजैविक घटक, जल, वर्षा, वायु, तूफान, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं उसमें, मतलब आती हैं, जिसमें जीव जंतु भी रहते हैं। तो एक किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का। यदि बात की जाए पारिस्थितिकी क्या कहलाता है तो वातावरण उसमें उपस्थित जीव, पेड़ पौधों तथा अजैविक और जैविक कारकों की अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। अब आ जाइए पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। जबकि यदि पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र तो ये दिया था, इसकी खोज व शब्द एजी टांसले ने। क्या नाम है इनका? यदि पूछा जाए पारितंत्र या बोल सकते या फिर बोल सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर है एजी टांसले ने, सन 1935 में। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले ने। आ जाइए पारितंत्र में क्या होते हैं? जैविक घटक भी आते हैं और अजैविक घटक भी आते हैं। यदि पूछा जाए पारितंत्र में शामिल होते हैं कौन से? जैविक घटक और अजैविक घटक। इसके बाद आ जाइए पारितंत्र को हम दो मुख्यतः भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका जैविक तत्व, एक होता है आपका अजैविक तत्व। अब जैविक तत्व का मतलब होता है सजीव, जिसमें क्या आ जाएंगे? आपके पेड़ पौधे आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे। जबकि अजैविक घटक में क्या आता है? निर्जीव, जैसे कि वहाँ की मृदा हुई, जलवायु हुई, ये क्या है? एक निर्जीव। अब आ जाइए सजीव में। सजीव क्या कहलाते हैं? जैसे कि इसमें क्या सजीव में आ जाएंगे? आपके जैविक घटक में आ जाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। क्या आ जाएंगे इसमें? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक में क्या क्या हो जाता है? उत्पादक क्या कहलाते हैं? अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उत्पादक यानी उत्पादक का मतलब है उत्पन्न करना, यानी ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक, जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकार के उत्पादक पाए जाते हैं, जिस प्रकार से देख सकते हैं आप। प्राथमिक जे आपके क्या है? उत्पादक। उपभोक्ता की बात करेंगे तो उपभोक्ता अलग अलग प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है जो दूसरों के व्यक्तियों या पेड़ पौधों द्वारा अपना जीवन यापन करे, यानी कि जो उत्पादकों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उनसे कुछ वस्तुएं अपने जीवन यापन के लिए लेते हैं, यानी कि हम उनसे ऊर्जा लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। हम डिटेल में आगे इसके बारे में बात करेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन से जीव आते हैं, द्वितीयक में कौन से आते हैं और तृतीयक उपभोक्ता में कौन से आते हैं। अब करते हैं बात हम अपघटक की। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक वह कहलाते हैं जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं, ये तो कहलाते हैं उपभोक्ता। जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता। अपघटक की बात की जाए तो जो जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधों के जो सड़े गड़े सड़ जाते हैं, गल जाते हैं,
तो उनको किस माध्यम से वह क्या कहलाते हैं, जो उसमें जीवाणु पाए जाते हैं वो कहलाते हैं अपघटक। हम बोल सकते हैं अपघटक भी होते हैं, जैसे कि कवक जीवाणु, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, सड़े गले जो पेड़ पौधों की टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, कहीं पे कोई जीव यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो उस पर आके आ जाते हैं, ठीक है। तो अपघटक में पूछा जाएगा तो कवक और जीवाणु, और भी होते हैं, वायरस भी आ जाएंगे। इसके बाद आ जाइए अजैविक तंत्र में। देखो अजैविक तंत्र का मतलब हमने पहले ही बताया था, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। तो जैविक घटक में आपके ऐसे जीव जंतु आएंगे जिनमें क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। जबकि अजैविक घटक में क्या आ जाएंगे, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं निर्जीव वस्तुएं। लेकिन यदि पारितंत्र में पूछा जाए या पारिस्थितिकी तंत्र में पूछा जाए तो इसमें दोनों घटक शामिल होते हैं, जैविक घटक भी शामिल होता है और अजैविक घटक भी शामिल होता है। आ जाइए अजैविक घटक में बात करते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका जल, हवा, मिट्टी, खनिज पदार्थ। यदि पूछा जाए निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपके लिए दिए जाएंगे जल, हवा, मिट्टी, खनिज, और उसी में दिया जाएगा पौधे। तो क्या हुआ, पौधे अजैविक घटक में नहीं आएगा, पौधे आपका जैविक घटक में आता है। इसके बाद बात करेंगे हम आगे पारितंत्र की, ठीक है। तो पारितंत्र हम आपको पहले समझा चुके हैं, जैविक तत्व होते हैं और अजैविक तत्व होते हैं। इसमें एनिमल्स, प्लांट्स, मैन यानी कि ह्यूमन आ जाएगा, कवक, जीवाणु, ये सभी किस में आ जाते हैं, जैविक घटक में। और अजैविक घटक में आ जाएगा जैसे आपकी सॉइल हुई, क्लाइमेट हुआ, तो आपकी कुछ गैसें हुई, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा अजैविक घटक में। इसके बाद आ जाइए आप खाद्य पिरामिड में। खाद्य पिरामिड जो होता है, यह खाद्य यानी भोजन के आधार पर बनने वाला एक पिरामिड होता है। इसमें जो ऊर्जा का माध्यम होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा का जो इसमें प्रकार होता है वो कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। इसमें ऊर्जा का जो प्रदान होता है वह कैसा होता है, हमेशा सदैव सीधा होता है। इसमें आ जाइए, इसमें अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। देखो सबसे प्रथम यदि पूछा जाता है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि प्राथमिक या उत्पादक क्या कहलाते हैं, उसमें आपके लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उत्पादक आपको याद रखना है कि उत्पादक सबसे नीचे पाए जाते हैं, जिसमें उत्पादक ऊर्जा का, जहाँ से ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है, सर्वप्रथम ऊर्जा हमें मिलती है। तो उत्पादक में आ जाएंगे आपके हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या आ जाएंगे आपके उत्पादक में। इसमें मैंने अभी बताया था प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। उत्पादक तो होते हैं सर्वप्रथम नीचे, उसके बाद आ जाते हैं जो उत्पादक का उपभोग करता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, यानी कि उत्पादकों के माध्यम से जो अपना जीवन निर्वाहन करता है उसे कहते हैं हम उपभोक्ता। तो आ जाइए प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आ जाएगा आपका, गाय, भेड़, खरगोश, बकरी, ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ क्या होते हैं, शाकाहारी, यानी कि जो सिर्फ पेड़ पौधों और घास को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आ जाइए द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वह उत्पादक को भी खा सकते हैं और आपके जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उसको भी खा सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो उत्पादक व प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाकर या उनको उनके द्वारा अपना जीवन यापन चलाते हैं। जैसे कि भालू, भेड़िया, इसमें आपका भेड़िया आ जाएगा। भेड़िया क्या करता है, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको खा लेता है, तो यह जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेगा, तो द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद आता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता वह होता है जो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता तीनों को क्या कर सकता है, वह खाकर अपना जीवन यापन करता है, उसे हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। यह पूछा जाता है, यह क्या होता है, शेर, टाइगर, जो आपके मांसाहारी जंतु होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। यह पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें शीर्ष पे क्या होता है, तो शीर्ष पे क्या आएगा, तृतीयक उपभोक्ता, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्ष मांसाहारी भी कहते हैं। और बस ये याद रखना है कि इसमें पिरामिड जो बनता है सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव कैसा होता है, सीधा होता है।
इसमें क्या होता है, सबसे पहले उत्पादक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। यानी ये क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो जो उत्पादक होते हैं उसका क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक होता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता और लास्ट में आता है तृतीयक उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर, यानी बोल सकते हो उन्हें शीर्ष मांसाहारी। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं इसके बारे में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है उत्पादकों में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ पे होती है? उत्पादक में। सबसे न्यूनतम ऊर्जा होती है तृतीयक उपभोक्ता में, यानी कि जो शीर्ष पर पाया जाता है उसमें सबसे न्यूनतम ऊर्जा होती है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी और द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। संख्या के आधार पर उल्टा पिरामिड बनता है। देखिए, यदि बात की जाए इसमें, एक पूछा जाएगा आपका ऊर्जा के आधार पे, एक पूछा जाएगा आपकी संख्या के आधार पे। तो ऊर्जा के आधार पर बनता है आपका हमेशा सीधा, जबकि संख्या के आधार पर बनता है हमेशा उल्टा। अब उसका क्या मतलब होता है? जैसे कीट पतंगे है ना, तो वह 500 छोटी चिड़ियाँ, 100 बड़ी चिड़ियाँ, 10 और बरगद का वृक्ष, यानी एक क्या है? वृक्ष। तो वृक्ष हुआ, उसके बाद थोड़ी बड़ी चिड़ियाँ बैठी, छोटी चिड़ियाँ, उसके बाद कीट और पतंगे। इसके बाद आइए आप खाद्य श्रृंखला पर। खाद्य श्रृंखला का टॉपिक हम अगली वीडियो में आपके लिए अपलोड करके दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़कर यूपीटीईटी की जो परीक्षा होने वाली जनवरी या फरवरी में हो सकती है, मेरे साथ जुड़कर आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।